पे भी कुछ पॉइंट्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली में ना ये फिबोनाची कर्व में भी तुम्हें मिलेंगे, फिब रिट्रेसमेंट में भी मिलेंगे, गैन कर्व में भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही यूनिक नंबर्स हैं, यूनिक नंबर के फ्रैक्शन है। इनमें क्या खासियत है ये आगे चल के मैं बताऊंगा, बट बहुत ही यूनिक परसेंटेज शो करते हैं मार्केट के। एक्चुअली में ये एक्सटेंट बताते हैं कि मार्केट किस, हम बोलते हैं ना कि डबल्ड हो जाएगा। डबल्ड इन द सेंस 100% इंक्रीज हो गया, ट्रिपल इन द सेंस कि 200% से इंक्रीज हो गया। तो अगर 100% होगा तो यहाँ पे 1% जाएगा, अगर 50% होगा तो 0.5 हो जाएगा, अगर 60% होगा तो 0.6। समझ में आ रहा? देयर इज सम लॉजिक इन बिटवीन दैट। अच्छा, गेन कम का एक्चुअल मीनिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर बता रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये क्या बता रहे हैं कि सर 1 पॉइंट से लेके 0 तक, 0 पॉइंट से लेके 1 तक, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है एज पर माई कन्वेनियंस कि एक लोअर लो से एक दूसरा वाला अपर हाई तक। अब ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से मूव किया है, ये कैंडल दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन अगर 1 तक मीन्स इस 0 पॉइंट तक, 1 से लेके 0 पॉइंट तक 100% श्योर है कि इस लाइन को उसने ब्रेक नहीं किया डाउनफॉल में, नहीं ब्रेक किया। वेट, क्या बोल दिया मैं? थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा तुम्हें ब्रेन लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन लगाने वाली ही चीज़ है। अदरवाइज गेन कर्व को इंटरप्रेट कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए क्यों नहीं होता? ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे उनको पता होगा गेन कर्व क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये ड्रॉ कर लिया एक में ना, अब लोअर हाई यहाँ पे, लोअर लो यहाँ पे है, अपर हाई इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना 0.75 पे बना हुआ है, ये 0.75 दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर 0 तक इस ट्रेंड लाइन को ये कर्व यहाँ तक ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक ब्रेक करेगा तो ये अपर हाई हम फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है। अप ट्रेंड में मतलब कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, 100% मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। सर ये तो फिर यहाँ से डाउनफॉल हुआ है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि अप ट्रेंड में जाएगा? ध्यान से देखो मुन्ना, मुन्ना ध्यान से देखो। एक और चीज़ दिख रहा है, क्या ये रेड कैंडल इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इस पॉइंट पे? नहीं, नहीं ब्रेक किया, बात करता समझ में आ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस गेन कर्व के मिनिमम इंक्लाइनेशन को अगर कोई भी कैंडल ब्रेक ना कर, सॉरी इस पॉइंट पे तो ब्रेक हुआ है सर, आप तो कह रहे कोई भी ना ब्रेक करे, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर 1 to 0 एंड नियर अबाउट 0। समझ में आ रहा है? इस जोन में नियर अबाउट दैट अगर इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक कर देता तो क्या होता? मैं कहता कि यहाँ से स्लोप्स बहुत स्लाइटली फॉल हो रहा है। समझ में? इसका स्लोप कितना होगा? मोर देन 90। समझ में? मोर देन 90, 90 का इस पे होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ से मोर देन 90 हो जाता है, तो स्ट्रिप फॉर्म होता है, ये तुरंत ब्रेक करके मार्केट फॉल हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो आई जस्ट यूज टू प्रेडिक्ट कि मार्केट 100% बुलिश है। हाँ, 100% बुलिश है। हाउ आई कैन बिलीव? सर यहाँ तो मार्केट फॉल हुआ है, फिर आप कैसे कह रहे हो 100% बुलिश है? बेटा वेट, बुलिश इन द सेंस कि फॉर अ लॉन्ग टर्म। समझ में? फॉर अ लॉन्ग टर्म। अच्छा, मीन्स आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। बेटा ध्यान से देख, लेट्स हैव अ लुक। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कैसा है? बुलिश है। इससे मुझे क्या प्रॉफिट हुआ भाई? थिंक अबाउट दैट। अगर तू बाई मिस्टेकली गेन कर्व को इस पॉइंट पे इंटरप्रेट करता और इस जोन में एंट्री कर लेता एज ए बायर, तो क्या होता भाई? इतने जोन का प्रॉफिट मिलता तुझे। थिंक अबाउट दैट बाय अ सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ गेन कर्व। और अभी तो मैंने इंटरप्रेट भी कुछ भी नहीं किया, मैं बस तुम्हें एक सिंबल इसका 0.75 का ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ। समझ में आया? तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता केवल एक गेन कर्व से। अच्छा, गेन कर्व इतना बड़ा प्रॉफिट देगा? हर बार देगा? 100% देगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है बट 100% प्रॉफिट देगा। तो फिर ये तो मुझे बता दो कि मैं कैसे फाइंड करूँगा कि ये लोअर जोन है। हाँ, ये भी बात सही है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट पे एंट्री करना है? समझ में आया? आपने तो, हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका हो तो आप देख के बता रहे हैं, ये भी हो सकता है ना भाई। अरे सामने बैठा हुआ इंसान कितना क्वेश्चन करता है, आई विल नो, सो आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं भी दूसरों के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। देख बेटा, इस पॉइंट पे मैंने गैन कब ड्रॉ किया, लोअर लो उसका यहाँ इस पॉइंट पे था, हायर लो इस पॉइंट पे था, ठीक है। और जो गेन कर्व का लोअर कैंडल था वो कुछ ऐसे फॉर्म करता है, लोअर कैंडल इन द सेंस लोअर ट्रेंड लाइन। और मैं क्या कह रहा था कि बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल्स थी वो लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रही थी। ये जो रेड वाली कैंडल्स थी, इस पॉइंट पे कहीं मेरा वन जोन आ रहा था, इस पॉइंट पे कहीं मेरा वन जोन आ रहा था, समझ में आ, 1 और 0, तो ये मेरा जोन था। और इस रेड कैंडल की मैं बात कर रहा था कि ये रेड कैंडल मेरा ब्रेक नहीं कर रहा था, ये रेड कैंडल मेरा इस ट्रेंड लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था। किस में? गेन कर्व। किस में? गेन कर्व में। ये वाला रेड कैंडल ये मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मार्केट अभी किस जोन में है सर? बुलिश जोन में है, समझ में? बुलिश जोन इन द सेंस कि मार्केट बुलिश है, और अब मार्केट अप ट्रेंड में लॉन्ग रूट से मूव करेगा। लॉन्ग रूट से मतलब कि मार्केट इस पॉइंट से लेके अपर हाई को टच करेगा, और वो भी लॉन्ग रूट, समझ में? ये होता है एक सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ गेन का। सर इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या है? आप तो एक सिंपल सा लोअर ट्रेंड लाइन को आप इंटरप्रेट कर रहे हो, और बाकी सारी ट्रेंड लाइंस का क्या यूज़ है बेटा? बहुत ज़्यादा यूज़ है, समझ में? अभी तुम सोच भी नहीं सकते, जस्ट एन सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द गेन का, ठीक है। उसको भी बता दो भाई, हर एक जो उसमें ट्रेंड लाइन बन रही थी ना, जो उसमें लाइंस बन रही थी, हर एक लाइंस का अपना खुद का इंटरप्रिटेशन है, समझ में आ रहा? कहाँ गया? हाँ, हर एक लाइन का ना अपना इंटरप्रिटेशन, और जिसमें ट्रेंड लाइन को दिखा रहा था वो है ये ट्रेंड लाइन, समझ में आ? ये रहा, इस पॉइंट पे देखो ब्रेक नहीं किया, ये लोअर वाला ग्रीन ब्लू में दिख रहा है, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। मैंने बोला था 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 वाले के आसपास, तो ये लोअर लाइन को, अच्छा इस पॉइंट पे तो ब्रेक किया, नो मैटर। लॉन्ग रूट पे मैंने बोल दिया कि बुलिश होगा तो बुलिश होगा, दैट्स इट। समझ में? अच्छा, ये तो एक कैंडल का ऐसा, और बाकी सारी चीज़ें जो बाकी कैंडल्स हैं वो किस लिए ऐसा? वो होता है प्रीसियस कैलकुलेशन के लिए। प्रीसियस कैलकुलेशन इन द सेंस कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट से मार्केट में एंटर कर रहा है, और जिसको 1 या 2 कैंडल का प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कैंडल का प्रॉफिट चाहिए, अब वो बाकी सारी चीज़ें रीड करें। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, व्हेन दे एंटर्ड इन द मार्केट दे हैव टू मेड प्रॉफिट बाय ओनली 2 और 3 कैंडल, मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल, समझ में? 3 कैंडल का प्रॉफिट मिलेगा, बाहर निकल जाएंगे, समझ में? क्योंकि 3 कैंडल का भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू एंटर्ड इन द मार्केट विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो उनके लिए प्रिसीजन कैलकुलेशन होता है, तो थोड़ा सा उसका भी मैं दिखा दूँ ग्लिम्स कि वो क्या कहता है। देखो मैं अपर जोन को ड्रॉ किया, और मुझे इस पैटर्न पे इस पॉइंट पे दिख गया कि मेरा क्या फॉर्म हो रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। इस जोन पे दिखा क्या फॉर्म हो रहा है, रेड जोन फॉर्म हो रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब मैं वेट करूंगा कि ये देखो फर्स्ट रेड कैंडल, ये मेरा क्या है 45 डिग्री, यहाँ से देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल है कम्प्लीटली 45 डिग्री, दिखा? ये कम्प्लीटली 45 डिग्री का एंगल है, समझ में? अब ये जो रेड कैंडल है वो किसके किसके बीच में है? अप्रॉक्स 30 to 45, समझ में? ये अगर 45 का है, सेंटर से निकल रहा है, सेंटर इतना तो मैथ पढ़ आता ही होगा, ये टोटल 90 डिग्री का है, ये सेंटर से निकल रहा है, इतना मैथमेटिक्स तो बिल्कुल बेसिक आता ही होगा। इतना नहीं आता तो फिर गैन कर्व को इंटरप्रेट कर पाना तो बहुत दूर की बात है, फिर तुम 9th-10th का मैथमेटिक्स सीखो, ठीक है? तो इतना आता है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है? अगर ये सेंटर्ड लाइन है, कहाँ गया? अगर ये सेंटर्ड लाइन है तो ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है वो अप्रॉक्स 45-30 के बीच में फॉर्म हो रहा होगा, अप्रॉक्स 35-40 के बीच में, ये दिख रहा है 35-40 के बीच में फॉर्म हो रहा है। अब मैं तुमसे सिंपल सा बोलूँगा कि ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म हुआ है वो किसको ब्रेक किया? तो सर वो तो मेरे को नहीं पता, मैं तो देख के बता सकता हूँ, तो देख के बता ना भाई किसको ब्रेक किया। आई जस्ट वांट यू टू बी द प्रोफेशनल हियर, समझ में आ? तो किसको ब्रेक किया? कौन सा सर? ये वाला,
ये वाला कैंडल किसको ब्रेक किया है, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ।